Hello and good morning everyone. I welcome you all. This session will be about HTET PGT Mathematics. HTET PGT Mathematics 2025 में जो आपका एग्जाम आने वाला है उसके लिए मैथ्स पोर्शन के कुछ टॉप क्वेश्चंस और ट्रिक्स मैं आज की क्लास में डिस्कस करूंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपको हमारा चैनल और कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर देना, और अगर पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखना, आपके लिए डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 20x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 रेज टू पावर माइनस 1। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस जो बाइनोमियल एक्सपेंशन के क्वेश्चंस हैं इनमें लॉन्ग मेथड लगेगा। अगर आप देखेंगे ट्रेडिशनल वे से जाएंगे जैसा हमने 11th-12th क्लास में सीखा था, लेकिन इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इसमें एक छोटा सा करेक्शन है, ये जो है ना मिसप्रिंट हो गया, ये 6 है यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं अब पहला क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट इसका ये है, पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको, है ना, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा क्या। देखो हमें इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पूछा है ना, तो आप कॉन्सेप्ट आपका बनेगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर एन। एक्स की पावर 3, 4 किसी का भी पूछे, एक्स की पावर एन में लिख दिया मैंने। ये इक्वल टू होता है पी रेज टू पावर एन प्लस 1 माइनस क्यू रेज टू पावर एन प्लस 1। समझ आई बात। अब यहां पे एक समझने वाली चीज ये है कि पी और क्यू क्या है। पी और क्यू आर फैक्टर्स जो हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद पता चलेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कैसे पता चलेंगे देखेंगे ध्यान से। अब ये देखो, जब हम इसके अंदर जो है एक्सप्रेशन, इसमें अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें तो 9x को हम 2 पार्ट्स में 5 और 4 में ब्रेक कर सकते हैं। 5 और 4 प्लस करेंगे तो 9, 5 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। तो यहाँ पे हमारा p की वैल्यू 5 और q की वैल्यू 4 हो जाती है। इसी तरह से आपको गिवन एक्सप्रेशन को ब्रेक करना है और p और q की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। अब अप्लाई कर देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू पी रेज टू पावर एन माइनस 1। एन यहाँ पे क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 और q रेज टू पावर 2 प्लस 1। अब p की वैल्यू हमने 5 निकाली है, q की 4 निकाली है। 5 रेज टू पावर 3, 4 रेज टू पावर 3। आगे सॉल्व करेंगे 125 माइनस 64, कितना आ गया 61, और 61 ही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रिक आपके काफी टाइम बचा देगी एग्जाम्स में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, साथ के साथ नोट डाउन करते रहना, बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है ये वीडियो आपके लिए। व्हाट इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक चीज बताओ आप मुझे, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो जो एक्स एक्सिस है ये वाई इज इक्वल टू 0 ही है, और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो जो ये वाई एक्सिस है ये एक्स की वैल्यू 0 ही है, तो हमने एक्स इज इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू 0 को ड्रॉ कर लिया। अब हमें एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 को भी ड्रॉ करना है। बॉक्स मेथड जो हम पहले करते थे उसी से कर लेंगे। x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू 1। 0,1, 0,1 कहां पे होगा, 0,1 यहां पे होगा। आइडिया लगा लेते हैं, और यहां पे कितना होगा 1,0। अब इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दिया। ये पॉइंट्स थोड़ा ऐसे बना लो, ठीक है, 2 पॉइंट बन गए। अब जो ये ट्राइंगल बना, जो ये ओरिजिन है, ये ट्राइंगल जो बना, इसका क्या फाइंड आउट करना है, सेंट्रोइड। बहुत आसान क्वेश्चन है 10th क्लास लेवल का।
अब ये देखो, ये कोऑर्डिनेट 0,1 1,0, ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सेंट्रॉइड है, ये क्या हो जाएगा 0,0। सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल में बातें चल रही हैं, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। अब वैल्यूज यहां पे हम पुट कर देंगे, x1 0, x2 0, x3 1, तो 0 प्लस 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, y1 y2 y3, y1 y2 y3 आगे पीछे कुछ भी ले लो, प्लस तो सेम ही आएगा, 1 प्लस 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 3, 1/3 कॉमा 1/3 आपका क्या आ गया, सेंट्रॉइड आ गया। बड़ी आसानी से आप आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी पर। और ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चंस है पीजीटी एग्जाम्स में, प्रीवियस क्वेश्चंस के बेस पे ही मैं आपको बता रहा हूं। तो इस वीडियो की हेल्प से आपकी पीजीटी प्रीवियस ईयर की भी प्रिपरेशन हो जाएगी और आप ट्रिक्स भी सीख लेंगे, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूं कि उन क्वेश्चंस पे हमें ज्यादा फोकस करना है जो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ट्रिक बेस्ड है। उनसे क्या होगा, आप पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके कम टाइम में ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो, और फिर लास्ट में जो टाइम बचता है उसमें जो क्वेश्चन आपको लॉन्ग लगते हैं उनको आप ट्राई करें, या लॉन्ग मेथड से जो होते हैं उनको ट्राई करें, क्योंकि मार्क्स तो हर क्वेश्चन के सेम है, चाहे आप ट्रिक से जो सॉल्व हो रहा है चाहे वो सॉल्व करो, या बड़ा मेथड से जो सॉल्व हो रहा है। तो मेथड से सॉल्व हो रहे हैं पहले उनको फोकस करो, उन पे फोकस करो, जिससे आप अपना स्कोर बढ़ा पाओ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। Find the equation of the line passing through the point A, B and the point of intersection of lines AX plus BY is equal to AB and BX plus AY is equal to AB। कहने का मतलब देखो, मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको समझाता हूं। दो लाइन है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और एक कोई पॉइंट है, उससे ये लाइन इस तरह से पास करती है। एक तो पॉइंट है जो गिवन है A, B, ये दिया हुआ, एक लाइन है जो A, B से पास करती है और दो अदर लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करती है। इन दोनों लाइंस की इक्वेशन भी आपको गिवन है, AX प्लस BY इज इक्वल टू AB, और दूसरी जो इक्वेशन है मैं यहां पे लिख देता हूं उसको, BX प्लस AY इज इक्वल टू AB। अब आपको, जैसे मैं इनकी नेमिंग कर देता हूं, L1 L2 और ये क्या हो जाएगी आपकी लाइन L3। अब इस क्वेश्चन में आपको L3 की इक्वेशन बतानी है। इसको करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप y1 इज इक्वल टू mx2 x1 जो स्लोप वाली फॉर्म है उससे सॉल्व करो, या आप ये वाली फॉर्म से सॉल्व करो, L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0। L1 L2 की पुट करो और लेमडा की वैल्यू निकालो और L3 की इक्वेशन निकालो। दोनों ही मेथड काफी लॉन्ग मेथड है जो मैं एग्जाम में रिकमेंड नहीं करूंगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आप ऑप्शन एलिमिनेशन से जाएंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन से कैसे, देखो हमें L3 की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, लाइन L3 की इक्वेशन। अब इस लाइन L3 में हमें ये नोटिस करना है कि पॉइंट ऑफ पासिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक तो ये पॉइंट है, इसको अगर मैं मान लूं कि पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, मतलब पॉइंट 2 और पॉइंट 1 के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, मतलब x और y की जो वैल्यूज होंगी, वो इस लाइन L3 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। और जितनी भी ऑप्शंस लिखे हुए हैं ये सारी L3 की इक्वेशंस ही है, क्योंकि L3 की इक्वेशन ही फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शंस में x की वैल्यू, पासिंग पॉइंट P1 तो हमें पता नहीं है, P2 पता है हमें कितना, A, B जो क्वेश्चन में गिवन था। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू A और y की वैल्यू B पुट करेंगे। पुट करने से क्या होगा, पुट करने से हमें ये चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाते हैं, और जिसमें इक्वल आ जाएंगे इसका मतलब L3 की वो इक्वेशन है, क्योंकि वो पॉइंट P2 के कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई कर रही है। क्योंकि भाई ये तो सिंपल बात है ना, कोई भी लाइन है वो किसी पॉइंट से पास कर रही है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को जब उस लाइन की इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। अब देखो ऑप्शन है 4, इसमें भी आप दिमाग लगा सकते हो। देखो एक चीज बताओ, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी हो, चीजें हमेशा प्लस की आएंगी। यहाँ पे एक माइनस आ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल तो होगी ही नहीं। अब तो देखो ऑप्शन नंबर डी तो हो ही नहीं सकता, ये तो पहले ही कट कर दो, ये तो चेक भी नहीं करना, टाइम बचाओ। देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो ए और सी में से ऑप्शन होगा हमारा। मैं सी को ही देख लेता हूं पहले।
तो अब सी ऑप्शन में क्या है, ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। अब मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू a पुट कर दूंगा और y की वैल्यू b। y की वैल्यू b पुट करते a स्क्वायर b माइनस बी स्क्वायर एक्स की वैल्यू a, तो बी स्क्वायर a इज इक्वल टू, अब ए बी को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, a स्क्वायर b माइनस ए बी स्क्वायर। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ रही है, इक्वल आ रही है एग्जैक्टली। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। अब मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। इतना टाइम भी मुझे इसलिए लगा क्योंकि मुझे ये ट्रिक आपको सिखानी थी। अगर आप डायरेक्ट, आपको ये चीज पता होगी तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, और ऑप्शन नंबर सी पे आप अपना करेक्ट आंसर लगा देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, इस तरह से लिखा हुआ है, और y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है, तो y ऑफ x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए यहां पर बोला है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं कुछ। 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 2 और 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 2। क्या होते हैं, देखो ये प्लस वाला है तो इसमें अल्टरनेट साइंस आएंगे। 1 प्लस हो गया माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, इस तरह से ही चलता रहेगा। अब जिसमें माइनस है इसमें सारे प्लस आएंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब ये माइनस 2 है तो इसमें 2 से हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 प्लस है तो अल्टरनेट आएंगे, 1 माइनस 2x प्लस 2x प्लस 3 आएगा यहाँ पे एक्चुअली, है ना, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस 5x 4, इस तरह से चलता है इसमें, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 इस तरह से चलेगा इसमें। अगले वाले में क्या है, सारे प्लस के हो जाएंगे, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x रेज टू पावर 4, ठीक है। ये बात क्लियर होगी, ओके। अब आपको देखना है ये क्वेश्चन हमारे पास, जो ये 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये किस में जा रहा है, ये देखो ये वाला बन रहा है, ये ऐसे चलता रहता है आगे, ये भी ऐसे आगे चलता रहता है, तो ये बन गया हमारा, क्या बन गया, ये वाला। अब गिवन क्वेश्चन को मैं कैसे लिख सकता हूं, अब मेरा क्वेश्चन बन गया y ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 2 dx, ये मेरा क्वेश्चन बन गया, ये मेरा क्या बन गया क्वेश्चन। अब मैं इसको क्या कर लूंगा, आगे इंटीग्रेट कर लूंगा। अब मैं इसको इंटीग्रेट अगर करता हूं, मैं नीचे कर लेता हूं इंटीग्रेशन, तो y ऑफ x का इंटीग्रेशन अब यहाँ पे मैं अगर करूंगा तो हो जाएगा x रेज टू पावर n का क्या होता है, x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, तो 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1, और नीचे माइनस 2 प्लस 1, और 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन भी होगा नीचे मल्टीप्लाई में, तो 1 का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होता है, माइनस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई, नीचे माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 आ जाए, तो y ऑफ x मेरा क्या आ गया, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1, मतलब 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। अब देखो एक कंडीशन दी हुई है, अब देखो प्लस सी और आएगा यहाँ पे, क्या आएगा प्लस सी। अब हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जिसका यूज हम करने वाले हैं कंप्लीट आंसर निकालने के लिए, और ये कंडीशन इस्तेमाल हो जाएगी यहाँ पे। तो y ऑफ 0 अगर 0 है तो y ऑफ 0 मतलब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 0 आता है, तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे और 0 के इक्वल कर देंगे। और ये किस, ये था प्लस सी भी था, c की वैल्यू निकालने के लिए ये सब कर रहे हैं हम, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c प्लस 1 इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि हमें y ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। y ऑफ x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी यहाँ पे, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस सी, सी की वैल्यू हमने माइनस 1 निकाल ली। आगे सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1, एलसीएम ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1 माइनस
और 1 प्लस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, कितना आ गया एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये क्या आ गया हमारा y ऑफ x की वैल्यू। और ऑप्शन नंबर सी, थोड़ा सा ऊपर लिखा है x, तो ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आता है तो ये एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए। पहले हम गिवन एक्सप्रेशन को थोड़ा शॉर्टन करेंगे इसकी हेल्प से, और फिर उसको इंटीग्रेशन करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स है, एक्स ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। हम जानते हैं जब कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, तो एफ डैश एक्स मतलब उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होता है। फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स। फंक्शन के एक्स की पावर एक्स है। इस टाइप के चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं बच्चों, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो यहां पे आ जाएगा लॉग एफ एक्स, और लॉग एम रेज टू पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम, तो जो पावर है ये नीचे आ जाएगी, एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, लॉग एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो एफ एक्स हो जाएगा। एफ एक्स का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, एफ डैश एक्स। एक्स को एज इट इज लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज एक्स का 1। तो यहां पे अब क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स, एफ एक्स राइट हैंड साइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में पूरे के में एक्स बाई एक्स क्या हो गया 1, और यहाँ पे log x मल्टीप्लाई बाई 1 क्या आ जाएगा log x। एफ एक्स की वैल्यू हम जानते हैं x रेज टू पावर x है, तो x रेज टू पावर x 1 प्लस log x, ये आपका क्या आ गया f डैश x आ गया। क्योंकि अब हमें क्या बताना है, x को बताना है कि x क्या आएगा, x की कंडीशन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसे है, क्या है। तो f ये कंडीशन थी, ये हमने सबसे पहले लिखी, f डैश की x की वैल्यू की जरूरत पड़ी, वो हमने निकाल ली। तो x रेज टू पावर x 1 प्लस log x ग्रेटर देन 0। बच्चों जब x की पावर x ये फॉर्म होती है, ये फॉर्म हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। और ग्रेटर देन 0 का मतलब है ये दोनों चीजें यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बाद पॉजिटिव आ रही है। ये अगर पॉजिटिव है तो इसका दिस इंप्लाइज 1 प्लस log x आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ग्रेटर देन 0। 1 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 1 क्या हो जाएगा, माइनस का। अब देखो e, देखो log x है ना, यहाँ पे e होता है बेस में, जो दिखता नहीं है लेकिन होता है। एक प्रॉपर्टी होती है e यहां से भाग के जाता है और -1 को ऊपर उछाल देता है, तो e रेज टू पावर -1 को ऊपर उछाल दिया, और जो ये x है ये यहीं पे बैठा रह जाता है, ये कंडीशन बच जाती है और log हट जाता है। अब ये x ग्रेटर देन e रेज टू पावर -1 को 1 अपॉन e भी लिख सकते हैं, बस आ गई बात समझ में। यहाँ पे log के जो लॉज है वो भी यूज हुए हैं, जिसको मैंने आपको याद करने का तरीका भी बता दिया। e भाग के जाएगा, e को ऊपर उछालेगा, x बैठ के देखता रहेगा, log हट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसी टाइप के 2 to 3 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका स्कोर डेफिनेटली HTET का एग्जाम हो, UPTGT हो या DSSB PGT हो, कहने का मतलब जिस भी एग्जाम में 11th-12th का सिलेबस आता है उसके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है इस टाइप की वीडियोस आपके लिए लाने का। और एक प्रॉपर्टी होती है e यहां से भाग के जाता है और -1 को ऊपर उछाल देता है, तो e रेज टू पावर -1 को ऊपर उछाल दिया, और जो ये x है ये यहीं पे बैठा रह जाता है, ये कंडीशन बच जाती है और log हट जाता है। अब ये x ग्रेटर देन e रेज टू पावर -1 को 1 अपॉन e भी लिख सकते हैं, बस आ गई बात समझ में। यहाँ पे log के जो लॉज है वो भी यूज हुए हैं, जिसको मैंने आपको याद करने का तरीका भी बता दिया। e भाग के जाएगा, e को ऊपर उछालेगा, x बैठ के देखता रहेगा, log हट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसी टाइप के 2 to 3 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका स्कोर डेफिनेटली HTET का एग्जाम हो, UPTGT हो या DSSB PGT हो, कहने का मतलब जिस भी एग्जाम में 11th-12th का सिलेबस आता है उसके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है इस टाइप की वीडियोस आपके लिए लाने का। और ये वीडियो आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिनके लिए आपको लगता है ये वीडियो यूजफुल रहेगी, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं
हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।